Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल न्यूज़ पर। कल हमने आपको बताया था कि एक कश्ती पर ड्रोन अटैक हुआ था और बताया जा रहा था कि इजरायली एफिलिएटेड मर्चेंट की वेसल थी इंडियन ओशन में। इस पर ईरान पर जिम्मेदारी दी जा रही थी, लेकिन ईरान ने इस रिजेक्ट किया इस क्लेम को। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कहा कि ईरान ने ये काम किया है इजरायली मर्चेंट की इस शिप को अटैक करने पर, लेकिन ईरान ने इस पर नहीं कहा। इससे पहले अगर हम बात करें तो हौतीस जो है एक जो ग्रुप है उन्होंने इस तरह का अटैक किया था। उसके बाद हम बात करते हैं क्लास 9 का टीनेज बच्चा जो है उसकी मौत हो चुकी है हार्ट अटैक से। जयपुर से मैं आपको खबर ला रहे हैं। योगेश सिंह जो कि 9th क्लास का स्टूडेंट था, वो स्कूल जा रहा था सुबह 8:30 बजे और हेड कांस्टेबल मनोज कुमार करदानी पुलिस स्टेशन ने इस इमीडिएट एक्शन लिया, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को बताया। सिंह को इमीडिएटली नियर बाय हॉस्पिटल में लेकर गए थे, एसएमएस हॉस्पिटल पर, और वहाँ पर बताया कि बहुत कोशिश करने के बाद भी वो सरवाइव नहीं हुए थे। ये बहुत ही एक अफसोस भरा इंसिडेंट है जयपुर से, जहां पर 14 साल के बच्चा जो लोकल प्राइवेट स्कूल में जा रहा था उसकी सस्पेक्टेड कार्डियक अरेस्ट से मौत हो चुकी है। रीज़न बताया नहीं जा रहा है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। ये रास्ते को अपने क्लास में जाते जाते कोलैप्स हो गया अचानक 8:30 बजे सुबह में, और हॉस्पिटल जाने के बाद भी वो नहीं बच पाया। पोस्टमार्टम की अगर बात करें तो पोस्टमार्टम करने के बाद जो है बॉडी को हैंड ओवर किया गया, लेकिन इसमें कोई भी ऐसा शक वाली चीज़ नहीं रही कि कुछ ने उसको कुछ हुआ था, जहर था या फिर कोई चीज़ काटी थी या कुछ हुआ था, ऐसा पोस्टमार्टम में नहीं बताया। बिल्कुल नेचुरल डेथ बताया गया है। उसके बाद हिंदू मुस्लिम एकता की हम बात करें तो तमिलनाडु से खबर ला रहे हैं, जहां पर मुसलमानों ने मस्जिदों को खोल दिया ताकि वहां पर जो है लोग रह सके। खास तौर पर हिंदू की जो वहां पे लोग थे, जो फ्लड आ गया था, फ्लड के बाद लोगों को घर पर रहने जगह नहीं थी, मस्जिदों में जगह वहां पर मौजूद रही। तो रिसेंट रेन के बाद ये बहुत ही अच्छा मैसेज रहा, जहाँ 50 मस्जिदों को एक टेम्पररी शेड बनाया गया है। तिरुनवल्ली और तुतकुड़ी में ये रिलीफ कैंप्स बनाए गए हैं और सभी रिलीजियस के लोग इसमें, खास ज़्यादा हिंदू हैं, एक बहुत ही अच्छा जैसे जाते नज़र आ रहा है सभी लोगों को कि 1000 से बढ़कर लोग इसमें अब रह रहे हैं और क़रीब 30 मस्जिदें जो है रिलीफ सेंटर पे काम कर रही हैं। जी हाँ, मोहम्मद गनी जो SDPI से बिलोंग करते हैं, उन्होंने मीडिया से बात करते गया है और उन्होंने कहा कि पिछले 4 दिन से इस मस्जिद के अंदर जो है प्रेयर नहीं की गई, क्योंकि पूरा प्रेयर हॉल ऑक्यूपाइड किया गया था और सब अपने हिसाब से वहाँ पर नमाज़ पढ़ रहे थे। मुसलमान जितने भी थे अपने हिसाब से वो लोग अरेंज कर रहे थे, लेकिन पूरा हॉल का ऑक्यूपाइड था। इंस्पायर ग्लोबल ग्रुप इंस्टीट्यूट, लर्न टू सक्सीड। इंस्टीट्यूट ऑफर करा है वाइड रेंज ऑफ प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज 20% डिस्काउंट में। जी हाँ, आप फर्दर डिटेल्स के लिए और फ्री काउंसलिंग के लिए विजिट करें इंस्पायर ग्लोबल ग्रुप इंस्टीट्यूट, एड्रेस MG रोड, आदर्श नगर, अपोजिट कल्याण मंडप, कलबुर्गी। उसके बाद आपको बता दें कि कोविड के चलते आपको खबर ला रहे हैं तेलंगाना से। तेलंगाना में 5 मेंबर्स जो एक ही फैमिली के थे वो कोविड-19 से पॉजिटिव हो चुके हैं। इसमें कोई जो है, अगर फैमिली की अगर हम बात करें तो 5 फैमिली के जो मेंबर्स हैं एक ही फैमिली के हैं, वो पॉजिटिव आए, हालांकि वो बाहर कहीं गए नहीं है। ये फैमिली गनापुरम से आती है और ये अगर हम बात करें तो कोविड जो है 2 डेज़ अगो पॉजिटिव बताया है। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है वरंगल के, और उनके साथ ही सभी फैमिलीज़ के जो सैंपल्स हैं उसे टेस्ट करने के लिए भेजा है सब वेरिएंट JN1 के लिए। क्या JN1 ही है ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन 5 को जो है पॉजिटिव, जिसमें से 1 केस हैदराबाद का है। तेलंगाना में कुल मिला के 12 केसेस हुए हैं। कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कर्नाटक का हेल्थ मिनिस्टर दिनेश गुंडूराव ने कहा कि 35 केसेस कोविड JN1 के बताए गए हैं कर्नाटक में अब तक, और इसमें कोई रिसेंट डेथ नहीं है। सिर्फ जो डेथ हुई है वो कोमोबैरिटीज़ की हुई, यानी जिनके मल्टीपल जो है प्रॉब्लम्स रहे उनके लोगों की ये है। उन्होंने कहा कि ये न्यू सब वेरिएंट का इन्फेक्शन स्प्रेड जो है सरप्राइजिंग नहीं है, बट एक सडन डेवलपमेंट हुआ है और लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है। 3 लॉ ऐसे ला रही है गवर्नमेंट जिसकी वजह से जर्नलिज्म हो सकता है खतरे में, यानी कि आप तक हम जो सच की आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं उस पर अब सरकार जो है कंट्रोल कर सकती है। यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम सरकार को बताना पड़ेगा, उनसे अप्रूवल मिलने के बाद ही हम वो डाल सकते हैं। इस तरह के 3 नए लेजिस्लेशंस यूनियन गवर्नमेंट जो है कर रही है ताकि वो पावर कर सके सेंसर को न्यूज़ कंटेंट के लिए। लोकसभा ने इस बिल को पास कर दिया है 20 दिसंबर को। राज्यसभा ने इस बिल को
21 दिसंबर को पास कर दिया है। अब ये प्रेसिडेंट के मंजूरी पर डिपेंड किया जा रहा है। उसके बाद अवेसी का आया बड़ा बयान, कहा कि कर्नाटक गवर्नमेंट को अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हिजाब बैन के ऑर्डर को लिफ्ट करें। उन्होंने कहा कि क्या देर लगती है, गवर्नमेंट ऑर्डर को चेंज करना है और वो सरकार में रहते वक्त आराम से चेंज कर सकते हैं। इस तरह की बात असदुद्दीन अवैसी ने कही। 7 महीने हुए हैं, इनको सिर्फ एक गवर्नमेंट का ऑर्डर निकालना है। वो ऑर्डर निकालने से डर रहे हैं, कांप रहे हैं। अरे भाई, आप ऑर्डर वापस ले लीजिए और ये ऑर्डर निकालिए कि भाई आप जिसको जो कपड़ा पहनना पहनिए, किस्सा ख़त्म, बर्खास्त, कोई ड्रेस कोड नहीं होगा। इतना ही निकालना है ऑर्डर इनको, ड्रेस कोड नहीं होगा। आप वो भी नहीं निकालना चाह रहे। और मुख्यमंत्री जनसभा में एक बात बोलते हैं और फिर मीडिया को आके आधे घंटे में कहते हैं कि नहीं, अभी हम विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं। अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स हज उम्रा सर्विस ला रहे हैं न्यू ईयर स्पेशल उम्रा पैकेज ओनली एट 92,000 रुपीज। 1 जनवरी और 23 जनवरी को है डिपार्चर। बुकिंग के लिए जनाब अब्दुल जावेद को स्क्रीन पर नंबर पर कांटेक्ट करें। वहीं SDPI के जनरल सेक्रेटरी गुलबर्गा के अली मिलाही का बयान आया और उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस मुसलमानों के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रही है। ये इसलिए आ रहा है कि सिद्धरामैया ने जब मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हिजाब के रिलेटेड उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हमको अपनी राइट है पहनने की, क्या पहनना क्या नहीं पहनना है। उसके बाद अगले दिन जब उनसे एक और बयान पूछा गया ऑफिशियली, तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द गवर्नमेंट ऑर्डर आएगा और वो करेंगे इस बारे में मीटिंग लेके। थोड़ा सब्र भी करना ज़रूरी है, हमें गड़बड़ी नहीं करना चाहिए जैसा जैसा होता है, लेकिन उस पर सब अलग अलग पार्टियों के लोगों की राय अलग अलग है। क्या आखिर आपने ये हिजाब जो बैन लगाया गया है, इसको वापस लेने का तरीका क्या है? क्या आपने कैबिनेट में इसमें चर्चा किया? क्या आपने जियो ऑर्डर पास किया? ये सवाल मैंने पूछा। तो उस वक्त तकरीबन कांग्रेस के जो लोग हैं, जो कांग्रेस के जितने भी लीडरशिप है, खासकर गुलबर्गा के अंदर, लगातार एक वीडियोस को वायरल करना शुरू किए, मुझ पर भी सवाल करना शुरू किए कि आप हर बात पर तनकीद करते हैं बोलकर कहा। मैं उनसे कहना चाहता हूं, आज क्या हुआ? आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जी हाँ, मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है, स्टेशन रोड पर, जहाँ पर आपको सभी आपकी इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे है, लाइफ इज डिफिकल्ट बिकॉज वी डोंट अप्रिशिएट द थिंग्स दैट कम इजीली। यानी कि जिंदगी मुश्किल उन लोगों के लिए होती है, मुश्किल वैसी होती है मुश्किल जब हम अच्छी चीज़ें जो आसानी से मिलते हैं उसको हम अप्रिशिएट नहीं करते। हर छोटी चीज़ को अप्रिशिएट करिए। 2 टाइम 3 टाइम खाना जो भी खाते हैं, आप सांस लेते हैं, देख सकते हैं, अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी नेमत है, इसका शुक्रिया अदा करें। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamdar Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga। आज हम बात करते हैं हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ वॉलनट्स की। इंप्रूव करता है हार्ट फंक्शन, इंप्रूव करता है मेटाबॉलिज्म, प्रिवेंट करता है कैंसर, इंप्रूव करता है स्किन, इंप्रूव करता है बोन हेल्थ, कंट्रोल करता है डायबिटीज़, रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन और रेगुलेट करता है आपकी स्लीप। Comment section is presented by Noble College of Paramedical Sciences. Admissions open for Diploma in Operation Theatre and Anesthesia Technology and Diploma in Medical Laboratory Technology. Call the number on screen. उससे सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है इंजीनियर रहमान का, तार है बस स्टैंड के पास ऑटो वालों की वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है, रोड जाम कर देने पर ट्रैफिक पुलिस पर एक्शन नहीं ले रही। मैंने भी देखा परसों बस स्टैंड की तरफ से आ रहा था तो, लेकिन उनके सेपरेट सेक्शन बनाया गया है, बहुत वहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था। वहाँ क्रिकेट के बाद एक सेपरेट सेक्शन बनाया गया है और अब जो है वहाँ पर ऑटोज़, लेकिन वो सेक्शन के अंदर नहीं ठहरे, ऑटो वाले ज़रा बाहर ठहरे, शायद उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा होगा। सी यासिन हुसैन लिख रहे हैं एनी प्रॉब्लम फ्रॉम गल्फ रिटर्न रिकॉर्डिंग फ्रॉम कोविड। नहीं, फिलहाल तो कोई सा चेक नहीं है फिलहाल के लिए। समी बाखिल इस्लाम लिखा तार में हम लोग पहले ही 2 डोज वैक्सीन और बूस्टर डोज भी लिए हैं, फिर ये पैनिक क्यों है? देखिए समी बाग साहब, जितना मुझे मालूम है कि वैक्सीन जो है लाइफ लॉन्ग के लिए नहीं है। वैक्सीन का जो डोज है वो 3 महीने 4 महीने तक ही रहता है, उसके बाद उसका डोज ख़त्म हो जाता है, तो फिर आप इम्यून आपका ख़त्म हो जाता है। सैयद खलील तार भाई गुड मॉर्निंग, मेरा दोस्त फारूक कुरैशी की बेटी का बर्थडे है, विशिंग की फ़ोटो के लिए डालें। आप वसीम साहब को कांटेक्ट करें 9113542278 पर और आप फ़ोटो भेजें, ज़रूर हम विश करेंगे और हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद बर्थडे। अब्दुल कलाम सदका ने लिखा है तस्लाम खैर ताहिर भाई, आपकी तबीयत कैसी है? इंदिरा कैंटीन ओपन तो बहुत खुशी की बात है। उन्होंने कह रहे हैं कि लोगों की मदद मिलती है इससे
और अपना ख्याल रखिए क्योंकि आपकी आवाज़ में अभी भी सर्दी लग रही है, बिल्कुल अभी भी सर्दी का मामला है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगी। सैयद महक फातिमा ने सलाम लिखा है। मोहम्मद अब्दुल खादिर लिखे हैं आप ये वीडियो दोबारा देख लें, लिख रहे हैं। सीएम मुंबई ने सिद्रा मैया है, लिख रहे हैं। तायब खैरियत मोहम्मद गयासुद्दीन ने सलाम, मास्क और हाइजीन मेंटेन करिए, लिख रहे हैं। शोएब खान ने भी सलाम लिखा है आपको, वालेकुम सलाम। मोइन पटेल ने गुड मॉर्निंग लिखा है। और खमरुल इस्लाम लिख रहे हैं सलाम ताहिर भाई, मनिया इंटरनेट मॉल का नया लोकेशन आ चुका है, एक एडवर्टाइजमेंट है, उसे ज़रूर हम चेंज करेंगे। नमना बोलते लिख रहे हैं गुलबर्गा गौशाले में भी कैटल्स गायब हैं, लिख रहे हैं। शेख सलाउद्दीन ने सलाम लिखा है। अकरम पाशा ने सलाम लिखा है। ऑन पैसिफ 007 लिख रहे हैं अलन चितापुर शाहबाद में मर्डर केस हुए, इस वीक में क्राइम बढ़ रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट में एक्शन लेना होगा क्राइम ख़त्म करने के लिए। अब देखिए क्राइम ऐसा हो तो बैठे बैठे क्राइम हो जाता है, भाई भाई में लड़ाई हो जाती है, दोस्त दोस्त में लड़ाई हो जाती है, मर्डर हो जाता है। अब क्राइम कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। इंसान को अपने नफ्स को पहले कंट्रोल करना ज़रूरी है, गुस्से को कंट्रोल करना ज़रूरी है। ऑटोमेटिकली जो है काम होता है। सज़ा तो दे रहे हैं लेकिन सज़ा के बाद भी इंसान समझ रहे नहीं, इतना गुस्सा, छोटी छोटी बातों गुस्सा आ जा रहा है और लोग जान ले रहे हैं। सैयद मशाक लिख रहे हैं कोविड की तरफ से लॉकडाउन हो सकता है क्या, लिख रहे हैं। नहीं भाई, लॉकडाउन तो नहीं होगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अब लोगों को आदत हो चुकी है। बिल्कुल हमें इसे बीमारी की तरह लेना है, जैसे सर्दी जुकाम बीमारी होती है उस तरह की बीमारी की तरह हमें इसे लेना है। Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions.